अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो गिलगित में पेश आने वाले एक सबक आमोज़ वाक़े से मुतल्लिक है। ये वाक़या एक औरत और कब्र के हवाले से है और इसमें हम तमाम मुसलमानों के लिए इबरत का सामान है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक आदमी कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उस आदमी ने एक कब्र से आवाज़ आती हुई सुनी कि कोई पुकार रहा है, मैं ज़िंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो। उस आदमी ने उस बात को अपना वहम तस्वुर किया और आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे उसने दोबारा से वही आवाज़ सुनी। वो आवाज़ एक औरत की थी जो पुकार रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो आदमी इंतहाई परेशान हुआ। उसे अभी भी यकीन ना आया कि ये उसका वहम है या दर हकीकत कब्र के अंदर से कोई पुकार रहा है। वो आदमी फ़ौरन कब्रिस्तान से बाहर निकला और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया। सब लोगों ने जब मिलकर उस आवाज़ को सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई आवाज़ असली है और कब्र के अंदर से कोई इन्हें पुकार रहा है। वो लोग कब्र खोदना ही चाहते थे कि उन्हें ख्याल आया कि क्या ये इस्लाम में जायज़ है कि किसी कब्र को खोल दिया जाए। वो तमाम लोग इमाम मस्जिद के पास पहुँचे। इमाम मस्जिद के सामने सारा वाक़या बयान किया गया तो इमाम मस्जिद ने यह फतवा जारी किया कि अगर आप लोगों को यकीन है कि वो औरत जिसकी आवाज़ कब्र से आ रही है वो ज़िंदा है और वो पुकार रही है तो कब्र खोलने में कोई मुज़ायका नहीं है। आप कब्र को खोल दीजिए और देखिए कि क्या माजरा है और कौन अंदर से पुकार रहा है। वो तमाम लोग मौलवी साहब से फतवा हासिल करने के बाद कब्रिस्तान पहुँचे और उस कब्र को खोलने का आगाज़ कर दिया। जैसे ही कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई वो आवाज़ मज़ीद तेज़ होती गई, हत्ता कि जब कब्र पर से स्लेट को हटाया गया तो लोगों ने देखा कि एक औरत बरना हालत में कब्र के अंदर बैठी हुई है और शदीद परेशानी के आलम में पुकार रही है। कब्र खुलते ही उस औरत ने उन तमाम लोगों को मुखातिब किया और कहा कि कोई मेरे घर से कपड़े लेकर आए। उन लोगों में से कुछ लोग फ़ौरन उस औरत के घर की तरफ भागे और उसके घर वालों को तमाम माजरा बयान किया। घर वाले भी उन आदमियों के साथ कपड़े लेकर कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान पहुंचने पर वो कपड़े कब्र के अंदर फेंक दिए गए। औरत ने फ़ौरन ही वो कपड़े पहने और कब्र से निकलकर अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। तमाम लोग उसके पीछे पीछे भागते गए और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वो औरत अपने घर पहुंची और एक कमरे के अंदर जाकर उसने कुंडी लगा ली। अब तमाम लोग उस औरत के घर के पास पहुँच चुके थे और वो उस औरत से मुखातिब थे कि वो दरवाज़ा खोले। वो औरत दरवाज़ा खोलने को तैयार न थी। वो औरत कहती थी कि मैंने अगर दरवाज़ा खोला और तुम में से किसी ने मुझे देख लिया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये चीज़ तमाम लोगों के लिए हैरान कुन और परेशान कुन थी। तमाम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किसी बड़े दिल वाले शख्स को अंदर भेजा जाए तो उस पूरे मजमे के अंदर से कुछ ही लोग ऐसे मिल सके जो अंदर जाने के लिए रजामंद हो गए। औरत ने कुंडी खोली और वो लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए और दरवाजे को दोबारा से बंद कर दिया गया। उस औरत ने सबसे पहले अपने सर से कपड़ा हटाया तो उन लोगों ने देखा कि ना तो उस औरत के सर पर चमड़ी है और ना ही बाल हैं। उन्होंने इस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया और तुम्हारे बाल और चमड़ी किधर गई। उस औरत ने कहा कि जब मैं घर से निकला करती थी तो नंगे सर निकला करती थी और मेरे बाल नामहरम देखा करते थे, और जब मैं फौत हुई और मैं कब्र में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस बाल को नोचने के साथ साथ मेरी चमड़ी भी उतर गई। इसके बाद उस औरत ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो उस औरत के दोनों होंठ गायब थे और सिर्फ उसके दांत ही नजर आ रहे थे। लोगों ने दरियाफ्त किया कि ए औरत, तुम्हारे इन होंठों को क्या हुआ? तो उस औरत ने बताया कि मैं जब घर से निकला करती थी तो मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर निकला करती थी और फिर वो लिपस्टिक जब नामहरम लोग देखा करते थे तो इस वजह से मुझे अजाब कब्र दिया गया। मेरे होंठ उतार दिए गए और मुझे शदीद अजाब दिया गया। उसके बाद उस औरत ने अपने पाँव से कपड़ा हटाया तो उस औरत के नाखून मौजूद ही न थे। उन लोगों ने पूछा कि इन नाखूनों के साथ क्या माजरा पेश आया और ये किस वजह से उतारे गए। उस औरत ने बताया कि जब मैं नामहरम लोगों के सामने जाया करती थी तो बाज़ औक़ात मेरे नाखून पर नेल पॉलिश लगी होती थी और जब नामहरम लोग मेरी इस जीनत को देखते थे तो उनके ईमान में खलल पैदा होता था। इस गुनाह की वजह से जब मुझे अजाब दिया गया तो मेरे ये नाखून खींच लिए गए। कहा जाता है कि ये तमाम बातें करने के बाद वो औरत दोबारा से मर गई और इसी हालत में चली गई जिस हालत में वो पहले थी।
उस औरत को कफन पहनाकर कब्रिस्तान में उसी कब्र में दफन कर दिया गया। कहा जाता है कि जिन जिन लोगों ने उस औरत को देखा उन्होंने शदीद इबरत हासिल की और अल्लाह ताला से तौबा की और उन्होंने अपने आप से आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक अमाल का इरादा किया और एक वादा ये भी किया कि इस औरत के बताई गई तमाम तर चीज़ों को रुगर्दानी नहीं करेंगे। इसलिए मेरी उन तमाम बहनों से दरख्वास्त है, अगर वो इन तमाम गैर इस्लामी आदात के अंदर मसरूफ़ हैं या ये आदत उनके अंदर पाई जाती है या वो इनका शिकार हैं तो अपना मुहासबा ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है, हम अगर उनसे नहीं रुकते तो हमारे लिए दर्दनाक अजाब है। वो अलग बात है कि हम अल्लाह से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक हमारी आखिरी सांस हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। अगर हम अल्लाह ताला से तौबा कर ले और अल्लाह ताला से बख्शिश के लिए गिड़गिड़ाएं तो लाजमन अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा। इसलिए तमाम सामीन अल्लाह ताला से सिद्के दिल से तौबा करे और अल्लाह से ये अहद करे कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तेरे असूलों के ख़िलाफ़ हो या जिससे तूने मना फरमाया हो। ऐसे करने से आपके दिलों को जो इत्मीनान और सुकून नसीब होगा वो शायद कोई गुनाह करके नसीब नहीं होता। कहा जाता है कि गुनाह में लज्जत है लेकिन सुकून नहीं है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गुनाह करके इंसान वक्ती तौर पर तो लज्जत हासिल कर लेता है और वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हासिल कर लेता है, लेकिन बाद में उसकी रातों का जो चैन है, जो सुकून है, वो तबाह हो जाता है। इसलिए तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि इस वाक़े से इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों के अंदर मिस्बत तब्दीली लेकर आएँ। इस वाक़े के हवाले से आपके ज़हनों में शायद बहुत से सवालात उठ रहे होंगे, जैसा कि आपका सवाल हो सकता है कि शायद ये वाक़या फ़र्ज़ी है या ख़ुद से घड़ा गया है। तो आपको बता दें कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है और कई किताबों में इसे लिखा भी जा चुका है और बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर भी इस वाक़े को हूबहू बयान किया है। दूसरा सवाल ये है कि औरतों को किस तरह से घर से निकलना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि औरतों को मुकम्मल शरई पर्दे के साथ घर से निकलना चाहिए, जिसकी तलकीन अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब और सूरत निसा के अंदर फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस के अंदर भी पर्दे का जिक्र आया है। तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने भी ये पर्दा किया, इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह शरई पर्दा करना लाजिम है। ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या औरतें घर से बाहर ही ना निकलें, तो बिल्कुल बाहर निकलें। इस्लाम घर से बाहर ना निकलने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप नामहरम की नज़रों से महफूज रहें, और आप ऐसा तभी कर सकती हैं जब आप घर से ही शरई पर्दा करके निकलेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।